क्या आपने कभी सोचा है कि फ्री पब्लिक वाईफाई कितना सेफ होता है? ज़्यादातर लोग जब कैफे, एयरपोर्ट, मॉल या रेलवे स्टेशन जैसे प्लेसेस पर फ्री वाईफाई नेटवर्क को देख लेते हैं, तो बिना सेकंड थॉट के कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन असल में इसके पीछे बहुत बड़ा रिस्क छुपा होता है। आज हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि फ्री पब्लिक वाईफाई कैसे डेंजरस हो सकता है, उसके बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं, कौन सा डाटा लीक हो सकता है और कैसे आप खुद को सेफ रख सकते हैं। जैसे ही हम अपने फोन में वाईफाई एनेबल करते हैं और किसी पब्लिक नेटवर्क में कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी डिवाइस की कम्युनिकेशन एक्सटर्नल सर्वर्स और रॉयटर्स की मार्फत ओपन इंटरनेट पर जाने लगती है। यही चेन वो पॉइंट है जहां अटैकर्स आसानी से इंटरफेयर कर सकते हैं अगर नेटवर्क सिक्योर नहीं है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक कॉर्नर को। सबसे पहले समझते हैं फ्री पब्लिक वाईफाई नेटवर्क क्यों रिस्की होते हैं। जब आप किसी ओपन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, शॉपिंग मॉल हो, पार्क हो, उस नेटवर्क में एन्क्रिप्शन नहीं होता या वीक एन्क्रिप्शन होता है तो आपका डेटा इजीली स्निफेबल होता है। मतलब अगर कोई हैकर उसी नेटवर्क पर मौजूद है या उसी वाईफाई राउटर से कनेक्ट है तो वो आपके फोन पर जाने आने वाले ट्रैफिक को रियल टाइम में देख सकता है। जैसे ही आप कोई वेबसाइट ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे या ऑनलाइन बैंकिंग ऐप यूज करते हैं, आपका डेटा पहले राउटर के पास जाता है, वहां से इंटरनेट तक जाता है और यही जगह अटैकर आपके नेटवर्क पैकेट्स को एनालाइज, इंटरसेप्ट या मैनिपुलेट कर सकता है। अब आगे चलते हैं और एक सबसे बड़ी डेंजरस चीज जानते हैं, मैन इन द मिडल अटैक्स। ये अटैक काफी कॉमन है जब आप पब्लिक वाईफाई से जुड़े होते हैं। इसमें हैकर एक फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर देता है जिसे वाईफाई नेम सेम रख देता है जो लेजिटिमेट दिखता है, जैसे फ्री एयरपोर्ट वाईफाई या कैफे कनेक्ट। जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं तो हैकर आपके डेटा ट्रैफिक को अपने डिवाइसेस के थ्रू फॉरवर्ड कर देता है, जिससे वो हर इंफॉर्मेशन देख सकता है, जैसे वेबसाइट्स, ऐप ट्रैफिक, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ओटीपीज, मैसेजेस और सेंसिटिव फाइल तक। बेसिकली हैकर आपके और रियल इंटरनेट के बीच में आ जाता है, इसलिए इसे मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि फ्री पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स पर एचटीटीपीज और एन्क्रिप्शन का रोल क्या होता है। समझिए कि अगर आप किसी सिक्योर्ड वेबसाइट को ओपन करते हैं तो डेटा एन्क्रिप्टेड होता है, लेकिन कई फ्री वाईफाई राउटर्स एचटीटीपी ट्रैफिक को अलाउ करते हैं या कैप्टिव पोर्टल्स खोलते हैं जहां एन्क्रिप्शन वीक या डिसेबल होता है। ऐसे में आपका नॉर्मल एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक इजीली लीक हो जाता है। इसी वजह से अटैकर्स आसानी से लॉगिन पेजेस, फॉर्म डेटा, ईमेल अकाउंट्स और ऐप लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्ट्रिप कर सकते हैं। अब एक और बड़ा खतरा है फेक हॉटस्पॉट। बहुत बार हैकर्स इंटेंशनली वाईफाई नेटवर्क का नाम कुछ पॉपुलर या फैमिलियर रख देते हैं ताकि लोग फूल हो जाए और उन्हीं नेटवर्क्स पर कनेक्ट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर कैफे वाईफाई का नेम कैफे वाईफाई फ्री है तो हैकर फेक नेटवर्क का नेम कैफे वाईफाई फ्री रख सकता है और जब यूजर्स बिना देखे कनेक्ट हो जाते हैं तो हैकर ऑटोमेटिकली उनके फोन का ट्रैफिक कैप्चर करने लग जाता है। ऐसे फेक हॉटस्पॉट्स अक्सर अनसिक्योर्ड होते हैं और डायरेक्ट डिवाइस डेटा और एक्सेस पा लेते हैं। अब बात करते हैं फ्री पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव डेटा कितना वल्नरेबल हो जाता है, जैसे बैंकिंग एप्स, ईमेल लॉगिन, सोशल मीडिया क्रेडेंशियल्स, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, चैट्स, ओटीपीज और पेमेंट ट्रांजैक्शन। जब आप इन चीजों को अनसिक्योर्ड नेटवर्क पर एक्सेस करते हैं तो हैकर इन्हें इंटरसेप्ट कर सकता है और बाद में मिसयूज कर सकता है। कुछ स्किल अटैकर्स तो रियल टाइम में सेशन हाईजैक टेक्निक यूज करते हैं और एक्टिव सेशन को हाईजैक कर लेते हैं, जिससे यूजर्स को बिना पासवर्ड भी एक्सेस मिल जाता है। इसलिए पब्लिक वाईफाई पर कभी क्रिटिकल ट्रांजैक्शंस ना करें। अब दूसरा इशू है मैलवेयर इंजेक्शन और रोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स। अनसिक्योर्ड पब्लिक वाईफाई राउटर्स कभी कभी अटैकर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ये डाटा पैकेट्स में मालवेयर या मैलिशियस कोड एम्बेड कर दे, ताकि जैसे ही यूजर का डिवाइस कनेक्ट हो वो मैलिशियस पेलोड ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए। इससे यूजर फोन इन्फेक्टेड हो जाता है, सेंसिटिव फाइल्स करप्ट हो सकती हैं, बैंकिंग ट्रोजन, स्पाईवेयर या की लॉगर जैसे मैलवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं, जिससे प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। अब आपको ये जानना भी जरूरी है पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स पर राउटर एडमिन एक्सेस और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन रिस्क क्यों होते हैं। कई पब्लिक राउटर्स डिफॉल्ट पासवर्ड या वीक सिक्योरिटी सेटिंग्स के साथ कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, जिससे अटैकर्स आसानी से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस पा लेते हैं और नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं, जैसे डीएनएस सेटिंग को रीडायरेक्ट कर देना, जिससे यूजर्स को फेक वेबसाइट पर लैंड कर दिया जाता है जब वो बैंकिंग या शॉपिंग वेबसाइट्स ओपन करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से फेक बैंकिंग पेजेस रियल तरह दिखते हैं लेकिन डेटा स्टील करने के लिए बने होते हैं।
अब बात करते हैं कि आप अपना फोन और डेटा पब्लिक वाईफाई पर कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे इफेक्टिव तरीका है कि जब भी आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हो तो उस टाइम वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को ऑन करें। वीपीएन आपके डेटा को एन्क्रिप्टेड टनल से भेजता है, जिससे अटैकर्स के लिए आपके ट्रैफिक को स्निफ करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जब भी पॉसिबल हो हमेशा HTTPS वेबसाइट और सिक्योर ऐप ही यूज करें। यह इंश्योर करता है कि इवन इफ नेटवर्क अनसिक्योर्ड है, डाटा एन्क्रिप्टेड रहेगा। एक और आसान तरीका है कि आप पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होने से पहले नेटवर्क का नाम, सिक्योरिटी सेटिंग्स चेक करें। अगर ये WPA2 या WPA3 एन्क्रिप्टेड नेटवर्क ना हो तो कनेक्ट ना करें। कुछ राउटर्स कैप्टिव पोर्टल्स ओपन करते हैं जिनके लॉगिन पेजेस आपसे सिर्फ ईमेल या फोन नंबर मांगते हैं, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक एन्क्रिप्टेड नहीं होता। ऐसे नेटवर्क्स अवॉइड करना बेस्ट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBT टेक ऑन द गो।